हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीचिंग मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो टीचिंग मेथड्स क्या होता है, तो जिस मेथड से आप बच्चों को टीच करते हो, जिस मेथड से आप बच्चों को पढ़ाते हो, उसे क्या कहा जाता है, टीचिंग मेथड्स। ऐसे तो टीचिंग मेथड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो चलो एक एक करके सारे मेथड्स को जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को अक्सर हम हाई क्लासेस में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं। इसे हम प्राइमरी लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लेक्चर मेथड होता है वो टीचर सेंटर मेथड है, क्योंकि इसमें टीचर एक्टिव रहता है। तो इसीलिए ये टीचर सेंटर मेथड कहा गया है। इसका डेफिनेशन क्या है, द लेक्चर मेथड इज़ अ टीचिंग टेक्निक वेयर अ टीचर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट थ्रू अ स्पीच। व्याख्यान विधि एक शिक्षण तकनीक है जिसमें एक शिक्षक छात्रों के एक समूह को व्याख्यान के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करता है। कि इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं और टीचर क्या करता है, लेक्चर दे के और अपने टॉपिक को समझाता है। इसमें इसका यूज लार्ज क्लासेस में होता है, हायर क्लासेस में होता है, कॉलेजेस में होता है। ठीक है, ये वन वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब इसमें बस टीचर ही अपनी तरफ से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये टीचर सेंटर मेथड है। इट्स कॉल्ड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, इसे ओल्डेस्ट मेथड कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम्स दी जाती है, इसमें एक हिंट भी दिया जाता है और टीचर कोऑपरेट करता है और बच्चे खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। In this, students are given a problem whose solution is found by the students and they gain knowledge. A hint is given in the problem solution itself. मतलब इसमें छात्रों को एक समस्या दी जाती है जिसका समाधान छात्र निकालते हैं और ज्ञान लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया हुआ होता है। इसमें जो कि बच्चे खुद सॉल्यूशन को निकालते हैं, खुद इसमें एक्टिव रहते हैं, खुद लर्न करते हैं, तो इसलिए इसे चाइल्ड सेंटर स्टूडेंट सेंटर मेथड कहा गया है। ठीक है, इसका स्टेप क्या हो जाता है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को चूज़ किया जाता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके रीज़न को फाइंड किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाता है। उसके बाद जो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, जिसे आगमन विधि और निगमन विधि कहा जाता है, दोनों ही मेथड को अरस्तु के द्वारा मतलब एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया है। इसमें जो इंडक्टिव मेथड होता है वो चाइल्ड सेंटर मेथड है और जो डिडक्टिव मेथड है वो टीचर सेंटर मेथड है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि इसमें बच्चों को सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं किसी चीज़ का, उसके बाद उसका रूल बताया जाता है। लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं और अपने सोसाइटी में हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, तो बच्चा जैसे 12-13 साल के एज में पहुँचता है तो उनमें एक फिजिकल चेंज, कॉग्निटिव चेंज, इमोशनल चेंज, सोशल चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती है। तो उस टाइम हम ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है। तो वो चीज़ हम अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से हम वो चीज़ गेन किए हुए रहते हैं कि हाँ, बच्चा जब इतने साल का होता है तो उनमें बहुत सारी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर वही टॉपिक को हम क्लास में बता रहे हैं तो बच्चे को तो मालूम होता है कि वो अपने सोसाइटी से वो चीज़ें एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो अगर आप वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हो पहले, तो बच्चे को पहले एग्ज़ाम्पल समझ आ जाएगी। उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करोगे और रूल्स बताओगे उनको कि ये एक स्टेज होता है जिसे एडोलसेंस का एज कहा जाता है। यह 12 से 18 साल की एज तक के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो उस टाइम बच्चे को अच्छे से समझ आएगा क्योंकि वो उनको पहले से एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनको पता है वो सारी चीज़ें, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, इसका क्या है कि दिस मेथड इज टू मूव फ्रॉम अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू जनरलाइजेशन। ये एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन, मतलब एग्जाम्पल के बाद हम रूल्स बनाते हैं। पहले एग्जाम्पल को समझते हैं फिर रूल्स को बनाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडक्टिव मेथड में बच्चा कैसे सीखता है, तो कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट सीखता है, मतलब मूर्त से अमूर्त। कॉन्क्रीट मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, उसको कॉन्क्रीट कहा जाता है, मूर्त कहा जाता है। और अब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिसको हम
छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, आप बस इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसे अमूर्त कहा जाता है। तो बच्चा पहले एग्जाम्पल देखता है, जो खुद के एक्सपीरियंस से हुआ रहता है उसको पहले समझता है, फिर अमूर्त की ओर जाता है। सेकंड है पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स पहले विशिष्ट को समझता है, मतलब जो उसके नॉलेज में होता है उसको वो जानता है, समझता है, फिर सामान्य की ओर, जो एग्जाम्पल है उसको विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर बोला जाता है, जो बाद में रूल है उसको जनरल बोला जाता है। एग्जाम्पल टू फार्मूला, कि एग्जाम्पल से फार्मूला की ओर जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है बच्चा, ठीक है। रिपीटेशन एट मेनी टाइम्स, उसको बार बार एक्सपीरियंस करता है, बार बार रिपीट करता है, तो वो चीज़ उसको जल्दी समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टूडेंट सेंटर कहा गया है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं। और इसे लर्निंग बाय डूइंग भी कहा गया है, क्योंकि यह करके सीखने पर बल देती है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिडक्टिव मेथड। इसे टीचर सेंटर कहा गया है। दिस मेथड इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच वेयर टीचर प्रेजेंट रूल्स और कॉन्सेप्ट फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस। इसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक। इसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाता है, मतलब पहले उन चीज़ों को बताया जाता है जो बच्चे के नॉलेज में नहीं है, उसके बाद मूर्त की ओर जाया जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक, जो इंडक्टिव में है उसका अपोजिट जाएगा डिडक्टिव में। रूल टू एग्जाम्पल, तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडक्टिव में कैसे बच्चा सीखता है और डिडक्टिव में बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड भी एक चाइल्ड सेंटर मेथड है, जिसमें बच्चा एक्टिव होकर सीखता है। इसमें बच्चे को जो नॉलेज है, जो जिस बारे में वो जानता है, उस चीज़ के बारे में और सारी जानकारी इकट्ठा करके और सारी नॉलेज कलेक्ट करके वो एक प्रोजेक्ट तैयार करता है। उससे क्या होता है, बच्चे का नॉलेज और बढ़ता है, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं वो किलपैट्रिक हैं। इनके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, किलपैट्रिक है। इसे एक्सपीरियंस सेंटर और चाइल्ड सेंटर कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसके आधार पे बच्चा प्रोजेक्ट को तैयार करता है, प्रोजेक्ट बनाता है और लर्न करता है। यह सामाजिकरण में बल देता है, ठीक है, सोशलाइजेशन पे, मतलब कि बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कोलैबोरेट करके, वो बच्चे के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, या फिर जैसे कि हम बच्चों को बोल दें कि कम से कम 5 पेड़ों के बारे में डिटेल से जानकारी लेके आओ और एक प्रोजेक्ट तैयार करके आओ, तो बच्चा अपने घर जाएगा और उसमें कम से कम 5 पेड़ों के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, नॉलेज कलेक्ट करने के लिए, जानकारी लेने के लिए अपने बड़ों से बातचीत करेगा, या फिर डिफरेंट जगह पे जाके और उन पेड़ों के बारे में जानकारी लेगा। तो उससे क्या होगा, उसका बच्चे का क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा, वो सामाजिकरण की ओर बढ़ेगा, ठीक है। इसमें एक्टिव लर्नर होता है बच्चा। इस मेथड में विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है, अपनी समस्याओं को हल स्वयं करता है। इसमें ग्रुप वर्किंग को बल दिया जाता है, ठीक है। इट्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, इसमें बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है एनालिसिस मेथड, जिसे विश्लेषण विधि कहा जाता है। इसमें क्या है, एक एनालिसिस मेथड है, एक सिंथेसिस मेथड है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो एनालिसिस मेथड है, इस मेथड में समस्या को छोटे छोटे भाग में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है और हल किया जाता है। मतलब क्या है कि एक बच्चे को अगर हम पेड़ के बारे में बता रहे हैं, तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स में बताएंगे उनको, कि पेड़ का जड़ होता है, उनका डाली होता है, उनके लिप्स होते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम डिवाइड करके बच्चे को एक पेड़ के बारे में बताएंगे। उसको क्या कहा जाता है, एनालिसिस मेथड, जिसे विश्लेषण विधि कहा जाता है। इस मेथड को किन्होंने दिया था, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। इसी का अपोजिट है सिंथेसिस मेथड। एनालिसिस मेथड एंड सिंथेसिस मेथड एक दूसरे के पूरक होते हैं। एनालिसिस मेथड के बाद ही सिंथेसिस का
कैरी होता है। मतलब हम पहले एनालिसिस के मेथड का यूज़ करते हैं, फिर सिंथेसिस का। इस मेथड में समस्याओं को जोड़ते हुए हल किया जाता है, कि जैसे कि हम उसको तोड़ तोड़ के बताए थे पेड़ को, अब हम जोड़ के बताएंगे। पेड़ का जड़ होता है, उसका तना होता है, लिप्स होता है, फिर वो एक पेड़ बन जाता है। ठीक है, इसका यूज जियोमेट्री में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि सिंथेसिस मेथड का यूज जियोमेट्री में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। डायरेक्ट मेथड को अक्सर लैंग्वेज के सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे को लैंग्वेज डायरेक्ट सिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम हिंदी या इंग्लिश की बात करें, अगर बच्चा का जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, वो हिंदी है और हमको इंग्लिश सिखाना है बच्चे को, तो सबसे पहले हम बच्चे को डायरेक्ट इंग्लिश में बात करेंगे बच्चे से, ना कि उनके हिंदी में बात करके ट्रांसलेट करेंगे। इससे बच्चा कनेक्ट करेगा इंग्लिश के साथ ज़्यादा। क्या दिया हुआ है, इस मेथड में बच्चे को बिना ग्रामर रूल बताए भाषा को सिखाई जाती है। ठीक है, मतलब इसमें ग्रामर के रूल नहीं रटवाए जाते हैं, बच्चे को डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है लैंग्वेज के साथ। ठीक, इस मेथड में बच्चे को मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब इसमें हम उसका जो मदर टंग है, जो उसका मातृभाषा है, उसमें ट्रांसलेट करके बच्चे को नहीं समझाते हैं। ठीक, यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड को समझाने में। ठीक है, इट्स यूजफुल फॉर प्राइमरी क्लासेस, इसका ज़्यादातर यूज़ प्राइमरी क्लासेस में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सिमुलेशन मेथड, जिसे अनुकरण विधि भी कहा जाता है। इसमें क्या है, इस मेथड में बच्चे इमिटेट करके सीखते हैं, अनुकरण करके, नकल करके सीखते हैं। जो बच्चा अपने टीचर को देखता है वही चीज़ वो इमिटेट करता है। बच्चा अपने टीचर से लिखना, पढ़ना तथा अन्य एक्टिविटी को करना सीखता है। ठीक है, बच्चे अपने शिक्षक से प्रोनाउंसिएशन सीखता है, मतलब जो टीचर प्रोनाउंसिएशन करते हैं उस चीज़ को बच्चा सीखता है। ठीक, एक हमारा रह गया डिस्कवरी मेथड। क्या रह गया, डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में बच्चा खुद एक्टिव होकर सीखता है, बच्चे खुद उस चीज़ को फाइंड करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हमारा मेथड्स इतना ही था। चलो आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकेंड है B.F. स्किनर, सी है W.H. किलपैट्रिक एंड डी है डॉक्टर मोंटेसोरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा W.H. किलपैट्रिक। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, हु गेव इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को किसने दिया है। तो इंडक्टिव मेथड को हमने पढ़ा कि अरिस्टो ने दिया है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर होगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स फाइंड और एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्फ इन। किस मेथड में बच्चे खुद एक्सप्लोर और फाइंड करके चीज़ों को सीखते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला ऑप्शन है इंट्रैक्शन मेथड, सेकेंड है डिस्कवरी मेथड, थर्ड है बोथ एंड फोर है नन। किस मेथड में, तो एक पहला है इंट्रैक्शन मेथड, इसमें भी बच्चे लर्न करते हैं, इंट्रैक्ट होकर सीखते हैं, तो उसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, यानी कि ये स्टूडेंट सेंटर है। सेकेंड है डिस्कवरी मेथड, जिसमें बच्चे खुद खोजबीन तरीके से सीखते हैं चीज़ों को, तो दोनों ही चाइल्ड सेंटर मेथड है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बोथ। हमारा राइट आंसर होगा बोथ। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम। जो हमारा इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव मेथड है, वो कैसे बच्चों को सिखाता है, पर्टिकुलर टू जनरल, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या ऑल ऑफ दी अबव। विशेष टू सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, या सभी। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।